आज का टॉपिक है आध्यात्मिक सूत्र, स्पिरिचुअल लॉस। 6 स्पिरिचुअल लॉस, 6 आध्यात्मिक सूत्र जो पत्री जी ने हमें सिखाया है। बहुत प्यार से जो भी सिखाते थे वो बहुत ही प्यार से सिखाते थे। तो जितना प्यार से उन्होंने हमें सिखाया है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्या है ये 6 आध्यात्मिक सूत्र, 6 स्पिरिचुअल लॉस। तो हम लोग पहले पूरा 6 को सुनेंगे। जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। वो एक डायरी लो और एक बुक लेके अच्छे से नोट डाउन करना है। आखिर आखिर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला आध्यात्मिक सूत्र ये है कि लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, आत्म सिद्धांत। दूसरा है लॉ ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, मीनिंग जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत। तीसरा है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मीनिंग कर्म और कर्म फल सिद्धांत। ये तीसरा आध्यात्मिक सूत्र है, सिद्धांत है। और चौथा है पुरोगमन सिद्धांत, मीनिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। हम इन डिटेल में भी सीखेंगे क्या है ये सूत्र, क्या बताते हैं, इनसे हमें क्या सीख मिलता है आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इनसे हमें क्या मिलता है, ये हम सीखेंगे। और पांचवा है लॉ ऑफ योग सिद्धांत, मीनिंग लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस, योग सिद्धांत बोलते हैं इसको। और छठा है लॉ ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, मीनिंग अनेकानेक सिद्धांत। तो ये 6 सिद्धांत हैं। एक एक करके लेंगे और इसको बहुत अच्छे तरह से जानेंगे। तो पहला है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, आत्म सिद्धांत। ये सिद्धांत बोलता है कि हम सब आत्मा है। ये भौतिक शरीर जो है, ये तो हमने ये पहन के आए हैं इस दुनिया में के, पर बेसिकली हम लोग सारे आत्मा हैं। एक ही परमात्मा से जुड़े हुए आत्मा है हम सब। तो कॉन्शियसनेस है, जो मुझ में है वही हर 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 जीव में है। हर प्राणी पक्षी पेड़ सब में वही कॉन्शियसनेस, वही आत्मा जुड़ा हुआ है। तो हम सब आत्मा है। तो अगर ये हम लोगों को कब उसका यकीन आएगा, जब आप ध्यान करोगे तब इसका आपको यकीन आएगा कि आप क्या हो अंदर से। आप तो आत्मा हो। अगर आंखें खोल के बैठोगे तो ये आपको भौतिक शरीर दिखेगा। जब आत्मा, जो बोलते हैं चर्म चक्षु, ये फिजिकल आईज, इसके साथ देखोगे तो फिजिकल बॉडी दिखेगा। इसको बंद करोगे तो अंदर पूरा थॉट्स रहेगा ना, आपका मन है। तो ये मनोमय चक्षु, मनोमय चक्षु के साथ रहोगे तो आपको आपका मन दिखेगा। तो आप जब ध्यान करोगे, आपके ब्रेथ के साथ रहोगे, तो वो मनोमय चक्षु भी बंद हो जाएगा और दिव्य चक्षु खुल जाएगा। जब दिव्य चक्षु खिल खुल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि अंदर बैठा हुआ कौन है। ये तो फिजिकल बॉडी यहाँ पे है, मन भी अभी शून्य हो गया, तो इसके अंदर कौन बैठा है। तो वो जो सोच रहा है, जो अंदर से सारे डिसीजंस ले रहा है, ये कौन है। तो ये वो आत्मा है। तो हम सारे आत्मा है। तो ये है आत्मा का सिद्धांत। ओके। तो दूसरा है हम सारे आत्मा है। हम सारे इस दुनिया में आए हैं। हम सब कहीं और है, कहीं और के बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारा मायका कहीं और है, ये तो ससुराल है। फॉर किडिंग, अब अगर मैं मजाक में कुछ बोल सकती हूँ तो ये मायका है जो हम लोग यहाँ पे आए हैं। मायका वहां है, ये तो ससुराल है। यहाँ पे आके हम कर्म करेंगे, काम करेंगे।
सीखेंगे, सिखाएंगे, आत्मा का उन्नति होगा। तो आत्मा आत्मा यहाँ से इस धरती पे आने के लिए एक एक कपड़ा चाहिए ना। तो इसीलिए ये भौतिक शरीर को पहन के, जैसे एस्ट्रोनॉट्स जब चांद पे जाते हैं, इस भौतिक शरीर में वो जा नहीं सकते, वो कुछ पहन के जाते हैं ना। कुछ ऊपर का अगर पहनेंगे तो वो मून पे जा सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, मार्स पे जा सकते हैं। वैसे ही आत्मा अगर इस भौतिक इस दुनिया में आना है, ये धरती पे आना है, तो उसको आत्मा ऐसे ही आ नहीं सकता। तो क्या करता है, वो एक कवच पहन लेता है। यही ये भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी पहन के यहाँ पे आए। तो ये फिजिकल बॉडी तो बहुत बहुत आवश्यक है, ताकि आत्मा खुद धरती पे ऐसे ही नहीं आ सकता, तो उसको तो कुछ चाहिए ना। तो ये भौतिक शरीर लेके आएगा। तो इसको अच्छे से देखभाल करो, क्योंकि इसी में तो हमें जीना है। ये एक गाड़ी है, ये व्हीकल है, जैसे कार में ड्राइवर बैठता है, ऐसे ही कार है। इसमें मैं आत्मा आके बैठती हूँ, उसको चलाती हूँ, इस शरीर को चलाती हूँ। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? तो मैं तो आत्म सिद्धांत, जो ये शरीर पकड़ के आके यहाँ पे जो मुझे सारा कर्म करना है, सारा काम करना है, इस आत्मा को बहुत सारे अनुभव देना है, ताकि ये आत्मा का उन्नति हो और आगे बढ़े। तो इसीलिए ये सब हम आत्मा है, इसका हमें अवेयरनेस में आना है कि हम लोग आत्मा है, सिर्फ ये शरीर नहीं है। तो ये आत्मा का सिद्धांत है, ये पहला हमारा आध्यात्मिक सूत्र। तो दूसरा आध्यात्मिक सूत्र ये बताता है कि जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, बर्थ और रीबर्थ कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि जैसे कि बच्चा घर पे है, तो माँ का घर में तो वो बहुत खुश है, फिर भी रहने देते हैं क्या हम लोग? माँ बहुत कुछ सिखा रही है, फिर भी क्या करते हैं, हम लोग उसको स्कूल में भेजते हैं। चलो बच्चा, अभी 4 साल हो गया आपका, अभी स्कूल जाओ। ऐसे करके जन्म लेते हैं हम लोग। हमारे सारे माँ बाप फैमिली सब ऊपर है, तो यहाँ पे भेजते हैं, ये स्कूल है, ये धरती स्कूल है, जहाँ पे आत्मा का उन्नति होगा, आत्मा कुछ सीखेगा। हम सारे किसी और स्टार्स के बिलोंग करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, ये स्टार से आई हूं मैं, वो स्टार से आई हूँ, आया हूं। तो हम लोग कहीं और के बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, पाठ सीखने के लिए, आत्मा का उन्नति होने के लिए। कि जैसे कि एक आत्मा फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, सेकंड स्टैंडर्ड का बन जाएगा, थर्ड स्टैंडर्ड का बन जाएगा, फोर्थ स्टैंडर्ड, ऐसे 10th हो जाएगा, मैट्रिक हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा। ऐसे ही उन्नति पाने के लिए आत्मा को यहाँ पे स्कूल पे एडमिशन करके पेरेंट्स भेजते हैं ना। घर बहुत सुकून है, बहुत अच्छी चीज सीखता है बच्चा घर पे, फिर भी स्कूल भेजते हैं हम ना, हम लोग। तो ऐसे ही यहाँ पे भेजा जाता है हमें, हमें बहुत सारा पाठ सीखने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, जितना हो सके उतना सीखते हैं। हर हर लेसन तो एक ही जन में नहीं सीख सकते हो ना। पूरा ग्रेजुएशन तक के फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीख जाओगे क्या? नहीं हो पाएगा। जितना होगा उसमें भी थोड़े बच्चे फेल हो जाते हैं, जितना होगा सीखेंगे। थोड़ा बहुत बहुत नटखट शरारती बच्चे होते हैं जो पूरा नहीं सीखते। तो ऐसे ही हम लोग हैं, एक ही जन में पूरा नहीं सीखते हम लोग। थोड़ा ये सीखते हैं, थोड़ा वो सीखते हैं, फिर भी मिस्टेक्स करते हैं, फिर भी कुछ कर्म कर जाते हैं, तो हमें फिर से आना पड़ेगा। तो ऐसे ही ऐसे ही बर्थ और रीबर्थ, जन्म पुनर्जन्म, आते हैं थोड़ा सा सीखते चले जाते, फिर से आते कुछ थोड़ा सीखते चले जाते हैं।
ऐसे जन्म पुनर्जन्म हमारा होता रहता है। तो कभी ये सीखा, कभी वो सीखा, कभी ये सीखा, जब तक पूरा लेसन पूरा पढ़ के, पूरा जान के, जब तक आत्मा पूरे तरह से वो पक्वता नहीं पाता, मच्योर नहीं हो जाता, ये एक रॉ से फल नहीं हो जाता, फूल के अच्छे से फल जब तक ना हो जाता, तब तक आते रहना पड़ेगा, आते रहना पड़ेगा, सीखता रहना पड़ेगा। तो ये है जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये किसी कोई भी इससे परे नहीं है, कोई इससे एस्केप नहीं हो सकता है। सबको सीखना ही पड़ेगा, सबको बुद्धत्व पाना ही पड़ेगा। हम लोग बुद्धू होके आते हैं, बुद्धा बन के निकलना पड़ता है। जब तक ये आपका जो जर्नी है बुद्धू से बुद्धा बनने का, वो जर्नी हर आत्मा को तय करना पड़ेगा। जब तक नहीं तय करते तब तक आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जन्म लेते ही रहेंगे। कोई 100 जन्म लेंगे, कोई 200, कोई 400, ऐसे ऑन एन एवरेज पत्री जी वाला बताते हैं 400 से 500 जन्म हर आत्मा लेता है, पूरा पक्वता, पूरा अपना पाठ सीख के इस धरती से पास होके आगे चले जाना है, फिर से नहीं आना है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे, जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सीख गया, आगे बढ़ गया, ऐसे करके करके मैट्रिक हो गया, प्री प्री यूनिवर्सिटी, उसके बाद ग्रेजुएशन। एक बार सारा सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद कौन आएगा वापस कॉलेज? नहीं आएगा। जब तक क्लियर नहीं होगा आता रहना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट रह गया फिर से आना पड़ेगा। पानी को वेस्ट करते रहेंगे लोग, तो वो पार्ट नहीं सीखा, तो वापस आना पड़ेगा। बहुत सारा फूड वेस्ट कर रहे हैं लोग, तो वो पार्ट नहीं सीखा, तो फिर से आना पड़ेगा। जब तक पूरा सीख ना सीखे, आते ही रहना पड़ेगा। हर किसी को सारा मैडम, सीखना। 884 जन्म लेते हैं हम। कौन है ये? मैडम, आखिरी में आप बात कर सकते हो, आपको कुछ भी पूछना हो, बोलना हो। मैं आप, बोलती हूँ 884 जन्म हम लोग लेते हैं, अच्छा ऐसे अच्छा, पढ़ा हाँ, है। ऐसा। थैंक यू मैडम, हाँ, हो सकता है। वेरी बाद में गुड, थैंक यू। मनुष्य का जन्म आता है। ओके ओके। जितना सब मैंने तो, योनि में, जितना सब ओके, योनि में जाके बाद में मनुष्य का जन्म आता है। या हो सकता है। मैंने तो सारा अपने गुरु से ही सीखा है। पत्री सर बोलते हैं 400 से। अब पूरा तो हम लोग क्लास से सुनेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आने ही पड़ेगा। तो ये है जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, लॉ ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ये हमारा दूसरा आध्यात्मिक सूत्र है। तीसरा है लॉ ऑफ कर्म और कर्म फल सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि मेरा हाथ दे है, ये ऐसे ऐसे आगे पीछे घूम जा रहा है, तो इसका शैडो कहाँ जा रहा है? देखो, इस हाथ का शैडो, हाथ जहां जहां जा रहा है वहां वहां जा रहा है। ऐसे ही आप जो भी कर्म करोगे, छोटा मोटा, अच्छा बुरा, जो भी कर्म करोगे उसका कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। उससे कोई परे नहीं है, उसको उसको कोई एस्केप नहीं कर सकता। कुछ भी करो, मांस मच्छी खाओ, किसी को हर्ट करो, बहुत बुरा बर्ताव करो, किसी को सास बन के बहू को बहुत टॉर्चर करो, या बहू बन के सास को बहुत टॉर्चर करो। बोथ वेज। हस्बैंड होके बीवी को टॉर्चर करो, या बीवी बन के हस्बैंड को टॉर्चर करो। एनीवेज एनीवेज, इसका कर्म भुगतने के लिए, कर्म फल भुगतने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। कोई इसका, इससे किसी को एस्केपिज्म नहीं है। तो ये है कर्म कर्म फल सिद्धांत। तो तो आप सकर्म बोलते हैं उसको, दुष्कर्म बोलते हैं। तो ये जब तक करते रहोगे, कर्म का फल ऐड होता ही रहेगा। आप कर्म अपना अकाउंट में एक्यूमुलेट करते ही रहोगे, तो उसको क्लियर करने के लिए आता ही रहना पड़ेगा।
पत्री सर बोलते हैं कर्म का ये भी मतलब है कि सीख है, सीख। कर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई पनिशमेंट हो, कि मैंने इस जन्म में ये किया, अगले जन्म में या इसी जन्म में इसका पनिशमेंट मुझे भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कर्म एक एक पाठ है, जो सीख है। जब तक वो सीख नहीं सीखोगे आप, तब तक आपको आता ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं सीखा है ना आपने। तो वो क्या, नहीं सीखा है आपने तो आपको आता ही रहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बोला, पानी का वेस्टेज, फूड का वेस्टेज, किसी को बुरा बातें सुनाना, तो ये सब कुछ उसी में आता है। कोई भी पार्ट हो। ये तो मैंने थोड़े से उदाहरण दिए हैं आपको। तो आपको अभी साक्षी भाव में आना है, ध्यान के मार्ग में तो आ गए हो आप। तो हर रोज आप जब ध्यान करते हो, आपको आपको आएगा, क्लैरिटी आएगा कि मैंने ये क्या कर दिया, हाय रे, इतना बुरा मैंने कर दिया, उसको कुछ बुरा बोल दिया। तो इसको उसको उसको बोलने से तो अच्छा है आप समझ लो पहले कि मैंने ये बुरा कर लिया है, कर दिया है। तो ये अच्छा नहीं किया मैंने। तो क्या सीख है इससे? आप सीखो इससे। क्या सीख है? अगले बार ऐसा कुछ होगा तो मैं नहीं ऐसा रिएक्ट करूंगा, अपना सोच विचार करके रिएक्ट करूंगा। ये आपको सीखना है। आप अगर वो सीखोगे तो वो कर्म से आप बाहर आ जाओ, बस इतना ही। हमें अवेयरनेस में आना है कि ये तो एक सीख है। जब सीख जाओगे तो उसको बार बार फिर से वो जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, ये है कर्म, कर्म फल सिद्धांत। ठीक है। अभी चौथा है पुरोगमन सिद्धांत, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। अच्छा काम करो या बुरा काम करो, सक्सेसफुल हो या बेकार हो आप जिंदगी में, बहुत रिच हो या बहुत पुअर हो, बहुत काले हो, बहुत गोरे हो, के नो नाटी हो कि बहुत लंबे हो, कुछ भी हो आप, हर कोई इस दुनिया में ग्रो हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। हर कोई सक्सेसफुल है इस दुनिया में। आप सोचो, ये बोल सकते हो कि अगर एक इंसान कुछ ना करे, बिल्कुल बेकार हो, ना कोई काम करता है, ना किसी को पाल रहा है, ना किसी संबंध में है, कुछ नहीं है, संसार को पाल नहीं रहा है, फिर भी वो बेकार अपने बेड में पड़ा है। ओके, पूरा रोगग्रस्त है और बेड पे पड़ा है। आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये कैसे सक्सेसफुल है, ये कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ, तो ये इस लाइफ टाइम में ये सीख रहा है कि मैं कैसे बेड रिडन हो सकता हूँ, और मैं कैसे रोगग्रस्त जीवन कैसे होता है, ये सीख रहा है वो। फिर भी उसका बढ़ोतरी हो रहा है ना, बढ़ोतरी, प्रोग्रेस हो रहा है उसका। तो हर कोई आत्मा जो यहाँ पे पैदा होगा, वो कोई भी जन्म लो, आप एनिमल का, प्राणी हो, पक्षी हो, पौधा हो, कुछ हो या ना हो, कुछ पढ़ा है, अनपढ़ है, कुछ भी हो, इस धरती पे आने से ही आपका प्रोग्रेशन हो रहा है। आप बढ़ रहे हो, आध्यात्मिकता में इवॉल्व हो रहे हो, मच्योर हो रहे हो। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। जैसे कि अगर पेरेंट्स, आप, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि अपना बच्चा इतना अच्छा नहीं पढ़ रहा है, अरे क्या करे, 80% मार्क्स आ रहा है उसका, 90 नहीं आ रहा है, 95 नहीं आ रहा है। तो 80 आया तो उसको अच्छे से मार खाएगा वो बच्चा। उसको बोला जाएगा कि तुम, ये क्या है, ये बदतमीज हो, तुम बेकार हो, कुछ नहीं कर रहे हो, 80% क्या करोगे लेके। हाँ, कुछ फायदा नहीं है इसका, कोई कॉलेज में सीट नहीं मिलेगा तुम्हें, ये अच्छा सा कोर्स नहीं मिलेगा, आगे जाके तुम्हें अच्छा नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ तक चले जाते हैं, ये बोलते हैं कि आगे आगे जाके तुम्हें अच्छी नहीं बीवी नहीं मिलेगी। कहाँ कहाँ से हम लोग जोड़ जाते हैं। बच्चा अभी थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड पहुंचा नहीं, उसको इतना अच्छा सुना देते हैं। चलो ये मार, हर हर बार रिपोर्ट कार्ड घर आता है तो मार पड़ता है उसको, क्या 80%। तो इन लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, बोलो। हम्म?
तो पति सर ये बोलते हैं कि हर किसी का प्रोग्रेशन हो रहा है, सब बढ़ रहे हैं आगे ही। यहाँ पे आगे बढ़ना ही एकमात्र चॉइस है। सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिमाग में जान लो कि हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। आप उसके बारे में अवेयरनेस में हो या ना हो, आपको पता है कि नहीं पता है, फिर भी सब आगे बढ़ रहे हैं। चोर चोर, लुटेरा, डाकू, रेपिस्ट, टेररिस्ट, आप जो नाम लो, सब आगे बढ़ रहे हैं। सभी अनुभव ले रहे हैं। टेररिस्ट कैसे बनना, एक अनुभव। चोर कैसे बनना है, वो अनुभव। इडली कैसे खानी है, वो अनुभव। रसगुल्ला कैसे खाना है, वो अनुभव। पानी पूरी कैसे रहता है, वो अनुभव। पढ़ाई में बहुत बुरा कैसे रहना है, वो अनुभव। बहुत रोगग्रस्त बन के जिंदगी कैसे बिताना है, वो भी एक अनुभव। बहुत पैसा कैसे कमाते हैं, वो भी एक अनुभव। बहुत अच्छी बेटी कैसे बनते हैं, वो भी अनुभव। बहुत बुरी बेटी कैसे बनती है, वो भी एक अनुभव। तो सब अनुभव ही है यहाँ पे। सारा आ, आत्मा अनुभव ही पा रहा है और आगे ही बढ़ रहा है। किसी को पीछा नहीं हट रहे हो। देखो, ये अगर हमें पहले दिन जब हम लोग स्कूल में थे तब कोई बोला होता, तो हम लोग कितने खुश होते हैं ना। हम लोगों को हमेशा बोला जाता कि क्या तुम बेकार हो, फिर क्या हो, 2 घंटे पढ़ते हो तो फिर भी बेकार, 3 घंटा पढ़ो, 90% आ गया तो फिर भी बेकार, 95% क्यों नहीं आया। तो ये हम लोगों को हमेशा बोला जाता है कि तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। अगर बच्चे को ये आप बोलोगे, चलो बच्चा आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, इतना बढ़ रहे हो। कोई फेल हो रहा है उसको भी बोलो कि कितना बढ़ रहे हो, देखो सीख लिया तुमने कि कैसे फेल होते हैं, अभी पास हो जाना। 100 में 20 मार्क्स आ रहा है बच्चा, उसको बोलो अरे रे 20 आ गए, अगले बार 30 आ जाओगे, तो अगली बार 40 तो आ ही जाओ। तो सीख रहा है ना बच्चा, कैसे 20 मार्क्स आए वो भी सीख रहा है। तो हर आत्मा सीख रहा है दोस्तों। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, पुरागमन सिद्धांत। ओके, तो अभी चलते हैं फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ फास्टनिंग प्रोग्रेशन, मीनिंग योग सिद्धांत। तो अभी इस बढ़ोतरी को कैसे और फास्ट करें, और कितने तेजी से हम कैसे आगे बढ़ सके। जो नॉर्मल इंसान आत्मा बढ़ता है, उससे तेजी से हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं। अगर नॉर्मल साइकिल में कैसे चलते हो, 2 किलोमीटर पर आवर, वो नॉर्मल स्पीड। तो अभी कार लेके 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर किलोमीटर कैसे चलो, इसका अवेयरनेस में आना है। वो है योग सिद्धांत। क्या है योग सिद्धांत। कोई भी योग आप प्रैक्टिस कर रहे हो, भक्ति योग, हाँ, जैसे कि राम का भक्ति, हनुमान चालीसा पढ़ना, और क्या होता है, वैष्णो देवी, शिव भक्त। तो जो भी भक्ति, भक्ति में अपने आप को पूरे तरह से डाल दिया हो, हर हर पल भक्ति में भी रहो, तो वो भक्ति योग। जो भक्ति योग में है, तो ऐसे क्या बोलते हैं, आप जंप करके जा रहे हो। भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, बहुत सारा वेद उपनिषद भगवत गीता पढ़ना, बहुत सारा ज्ञान पाना। साइंस हो सकता है वो, गणित में ज्ञान हो सकता है, कोई भी ज्ञान हो, फिलॉसफी हो सकता है, आर्ट्स में हो सकता है। जो जो कोई भी ज्ञान आप ले रहे हो, इस ज्ञान को लेते लेते जो आप छलांग मारोगे, अभी बहुत बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो ये है ज्ञान योग, भक्ति योग। राजयोग, राजयोग का मतलब है जो आप अभी कर रहे हो, ध्यान। ध्यान का प्रैक्टिस करना, जो ध्यान में आ गया वो राजयोग है। बहुत बहुत ऊंचा छलांग। भक्ति योग से भी बहुत ऊंचा छलांग, ज्ञान योग से भी ऊंचा छलांग। ओके, तो ये है ध्यान योग। जो ध्यान करे, हर रोज ध्यान के अभ्यास करे, सुबह दोपहर रात को। ज्ञान योग, ध्यान हो योग। और भक्ति योग, और है नाद योग, म्यूजिक, म्यूजिक सीखना।
संगीत सीखना, ये नाद योग। तो ऐसे ही हम बहुत सारे योग में, अगर बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत काम करते हैं, कर्म योग बोलते हैं। बहुत सारा कर्म किया, सुबह से रात तक बहुत सेवा किया, ये किया वो किया, टीचर है, डॉक्टर है, नो बहुत सारे प्रोफेशन में अपने आप को जोड़ के रखा है, इंजीनियर है, देश का है, देश के लिए इतना काम कर में, आर्मी में है, इतना कर्म कर रहे हो तो कर्म योग। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने पथ में छलांग मार रहे, बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं। जो 10 किलोमीटर पर आवर साइकिल में चल रहे हैं, उससे अभी कार या जेट में जाने जैसा ऐसे छलांग मार के आगे आगे आगे, आत्मा बहुत आगे बढ़, बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। तो ये है योग सिद्धांत। ओके, कॉन्स्ट लॉ ऑफ फास्टनिंग और एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेशन, ये है हमारा चौथा, पांचवा, करेक्ट। तो अभी हमारा छठा, सिक्स्थ वन, लॉ ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, मीनिंग अनेकानेक सिद्धांत। कोई कपड़ा कितना खरीद सकता है? अगर मैं ये चूड़ीदार खरीद सकती हूँ, कितना खरीद सकती हूँ मैं? जितना चाहे खरीद सकती हूँ ना, कितने भी कलर हो, कितने भी डिजाइन हो, अब खरीदते रहोगे, शॉपिंग करते रहोगे, करते ही रह सकते हो ना। अनेक पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। अब घर पे कितने खाना बना सकते हो? जितना आपका मन करे खाना पकाते ही रह सकते हो ना, कि पकाते रहो, लोग आते रहे और आप खाना बनाते रहे, बनाते। अनलिमिटेड, हर चीज इस दुनिया में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ध्यान आप कितना कर सकते हो? कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई बैठता है तो 24 घंटा बैठता है, 80 घंटा, 100 आवर्स, 441 आवर्स एट स्ट्रेच, ऐसे लोग बैठते हैं ध्यान के लिए। तो ये है, पॉसिबल है। हमें इसका इसका अवेयरनेस में आना चाहिए कि ये पॉसिबल है। सब कुछ अनलिमिटेड है। जैसे कि रेस्टोरेंट में कोई बोले हमें अनलिमिटेड बुफे है मैडम, आपको अच्छा लगता है ना सुनने में? और अरे, खाने में अनलिमिटेड चॉइस है, हर चीज में अनलिमिटेड चॉइस है दोस्तों। हम ही अपने आप को लिमिटेड करके रखते हैं। पैसा कमाने का कितना चांस है? जितना चाहो उतना कमा सकते हो, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे देखो अपना अंबानी, अदानी कितना कमा रहे, कोई लिमिटेड है क्या? अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना। हम अपने आप को बंद करके रखते हैं, अरे रे बहुत हो गया, बहुत हो गया, खाना बहुत हो गया, कपड़ा बहुत हो गया, तो गहना बहुत हो गया, बहुत हो गया। गहना कभी नहीं बोलते हैं ना हम लोग, अरे कुछ, एक और, एक और, एक और, बस एक और। तो ऐसे ही, तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड, हर चीज में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। आप कुछ भी ले लो इस दुनिया में, हर चीज ऐसे अनलिमिटेड है। आप डिसाइड करो कितना आपको चाहिए, कितना साधना करोगे, कितना करना चाहते हो। आप डिसाइड करो, आपका विल एंड विश है, आपका मन के लिए छोड़ा गया है इस चीज को। हर आत्मा का विश है कि तुम जितना चाहो उतना करो। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने में, कोई फोर्स नहीं कर सकता। अपना, पूरा अपना चॉइस है। मैं 1 घंटा करना चाहती हूँ, हाँ आपका चॉइस। 3 घंटा करूंगी मैडम, आपका चॉइस। इसमें कोई फोर्स नहीं। कितना ज्ञान, आप कितना बुक पढ़ना चाहते हो, आपका चॉइस, जितना आपसे पॉसिबल है। हाँ, पर हमेशा अपने आप को बढ़ावा देते रहो, इनकरेज करो कि हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। 1 घंटा जो कर रहे हो, अभी 2 घंटा कर लेंगे। एक बुक पढ़ रहे हो महीने में, अरे रे चलो एक और बुक पढ़ लेते हैं, ज्ञान और ज्यादा पढ़ पाएंगे। हमेशा ऐसे ही अपने आप को इनकरेज करना चाहिए, ताकि हम लोग एक दूसरे को भी इनकरेज करेंगे, ताकि हम लोग इकट्ठे इकट्ठे बहुत आगे निकल जाए, है ना? ऐसे टीम बहुत आगे निकल सकते हैं हम लोग आध्यात्मिकता में, ऑफ कोर्स। ओके, ये है हमारा 6 स्पिरिचुअल लॉ, 6 स्पिरिचुअल लॉज। एक बार मैं और
रिकॉल करती हूँ, रिपीट करती हूँ। पहला है, अगर कोई लिख रहा हो तो, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, आत्म सिद्धांत। दूसरा है लॉ ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत। तीसरा है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्म कर्म फल सिद्धांत। छठा है, चौथा है, द फोर्थ वन, पुरोगमन सिद्धांत, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। फिफ्थ वन, लॉ ऑफ एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस और फास्टनिंग योर प्रोग्रेस, योग सिद्धांत। और छठा है, सिक्स्थ वन, अनेकानेक सिद्धांत, लॉ ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ओके, तो ये हमारा आज का ज्ञान था। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इस ज्ञान के बारे में, और अपना ध्यान का अनुभव साझा करना चाहो, तो आप कर सकते हो। थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान भी था और ज्ञान भी हुआ, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपने समझाया हम लोगों को सारे पॉइंट्स। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, समझ भी आई थोड़ी थोड़ी जितनी समझ आनी चाहिए। और भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैम अभी है, मैम से पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैम मैडम, के साथ शुभ थोड़ा बात लक्ष्मी। करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, मैडम, प्राण हमारा जो पुनर्जन्म, बार बार जो जन्म लेंगे, प्राणी में जन्म लेंगे ना, जैसा पौधा, और उसी में भी जन्म होगा मैडम हमारा आत्मा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मिनरल किंगडम में आओगे, पत्थर अच्छा। ये सारा बन के आओगे। उसके अच्छा। बाद पौधा, उसके हाँ बाद पक्षी, हाँ हाँ हाँ। बाद प्राणी। अच्छा। ऐसे कर करके मानव जीवन हमें मिलता है। पत्थर भी मैडम, पत्थर? हाँ हाँ हाँ, सारा मिनरल किंगडम में भी जन्म लेके अभी आए हैं हम लोग। अभी पीछे नहीं हटेंगे, अभी आ गए हैं, मानव शरीर में आ गए, तो हम यहाँ से प्रोग्रेस करेंगे, पीछे नहीं हटना है। 884 योनि है, 884। सब योनि मिलती है कर्म, जैसे कर्म करेंगे ऐसी हाँ योनि मिलती है अपने को। वो जन्म पूरा होएगा, बाद में आदमी का जन्म मिलेगा। ऐसे पुस्तक में पढ़ा है मैंने। ओके ओके मैडम, ओके। किसी और को डाउट पूछना है? ओके मैडम, अच्छा है, आज का ध्यान भी अच्छा है मैडम, बहुत बहुत अच्छा हो। थैंक थैंक यू यू सो मैडम। मच। यस। किसी का प्रश्न? मैम, रमेश। कभी 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 ध्यान बहुत अच्छा लगता है, और मैम कभी कभी बहुत घबराहट सी होती है। ध्यान में यस मैम। किस चीज का घबराहट होता है आपको? मैम, जैसे मैं फटाफट आईज खोल लूं, या हाथ हम्म, इधर, कोई कभी कुछ ऐसे होता है मैम। हाँ वो होता है, इनिशियल डेज में बहुत नॉर्मल है। अपने आप को संकल्प बोल के बैठ जाओ कि धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना है। जैसे कि एक ओलंपिक में जो इंसान भागना चाहे तो एकदम से नहीं भागेगा ना। तो धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करो, 15 मिनट बिठाओ, 20 मिनट बिठाओ, उसके बाद 30 मिनट, ऐसे ऐसे करके बहुत प्यार से अपने आप को इनकरेज कर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एकदम से नहीं, फोर्सफुली अपने आप को नहीं बिठाना। और ऐसे जब डर लगता हो तो हो सके तो अपना नियर बाई ग्रुप्स में मिल जाओ। जैसे कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो? मैम, हम पठानकोट से, पंजाब से। ओके, पंजाब पठानकोट से अगर आप जुड़ जाओ कोई लोकल ग्रुप, आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं कोई, आप जुड़े हो क्या लोकली कुछ पिरामिड ग्रुप में? नहीं मैम। हाँ है, होंगे। हर 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 शहर में अभी लोकली अवेलेबल ग्रुप है। उनसे मिल जाओ, उनके ग्रुप में मेडिटेशन करो, ऑफलाइन फिजिकली बैठ के। तो ये अपने आप डर निकल के चला जाएगा। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ, हमेशा पथरीसर म्यूजिक डाल के बैठो। पथरीसर का जो गाइडेड अभी हमने डाल के बैठा है, बैठे है ना, तो वो म्यूजिक डाल के बैठो, वो थोड़ा सा डर कम करेगा। ठीक है, धीरे धीरे नहीं करके मैम, बैठो। हाँ। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग मैम, 3:30 4 बजे जब भी मेरी जाग खुलती है, तो हम्म। मैं इमीडिएटली फिर वो बीके शिवानी है कि उनकी मेडिटेशन है, उनके साथ जुड़ती हूँ मैम। पर तब मुझे कुछ नहीं होता,
तब मैं बहुत देर बैठ जाती हूँ, बैठे बैठे कई बार सो भी जाती हूँ। तो ये मैम मैं बैठती जरूर हूँ, पर मैम इस टाइम मुझे बड़ा थोड़ा घबराहट सी होती है। मैं फटाफट आईज खोल लूं या छोड़ दूं या आंखें खोल लूं, क्या बोल रहे हैं क्या। कई बार बहुत अच्छा मन लग जाता है मैम, बट कई अब 3-4 दिन हो गए लगातार ऐसे ही हो रहा है कि मेरा मन नहीं बैठता कि मैं मेडिटेशन में बैठूं। ऐसा होता है, बहुत सारे चीज है जो हमें ध्यान करने नहीं देता। जैसे कि 4-5 चीजें हैं। हमारा कर्म, बहुत सारे हमारे पिछले जन्मों का कर्म है, वो ध्यान के लिए नहीं छोड़ता। हमारा आहार का जो पद्धति है, अब आप शाकाहारी हो, अगर शाकाहारी में भी ये गार्लिक जो है वो ध्यान के लिए आपको अलो ही नहीं करेगा। इतना घबराहट, इतना एंजाइटी क्रिएट करेगा कि आप ध्यान नहीं कर पाओगे। ऐसे हमारे ध्यान के बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फॉलो करो, मशरूम निकाल दो, बहुत सारे अगर बेकरी प्रोडक्ट कर रहे हो, ये भी हमें ध्यान के लिए बहुत आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये सब कुछ आप कट करके ट्राई करो। ओके, अच्छे ओके से मैम। म्यूजिक डाल के बैठना शुरू करो। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। या मैडम, अगर ये आपने बताया एक लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत बताया अभी हम्म आपने, हम्म उसके अंदर जैसे मैंने बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, हम्म उसको मैंने कर रखा है। अगर मैं हम्म उसको एक टाइम के अंदर डिसॉल्व करना चाहूँ तो मैं हम्म किस तरह से कर बहुत सिंपल सर, ध्यान करो और ध्यान का प्रचार करो। इससे ज्यादा फास्ट तरीका और कुछ नहीं है। पत्री सर बोलते हैं 10 लोगों को ध्यान सिखाओगे तो आपको तो 100 आवर्स का जो ध्यान का जो ऊर्जा आएगा वो उतना आएगा आपको। तो इतना फास्ट आपका प्रोग्रेशन होगा, तो पीछे पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे आप। इतना इतना छलांग मारते हुए आगे निकल जाओगे। सारा आपका कर्म डिसॉल्व होगा। सिर्फ सेवा, सेवा का मोड इतना इतना फास्ट मार्ग है, सेवा का मार्ग। ध्यान प्रचार करो। ध्यान के लिए जो भी सेवा अपने आप को दे सको, जरूर देना। धन का, आपका मन का, आपका समय का, जो भी है अपने आप को पूरे इसमें इन्वॉल्व करो। दैट इज द फास्टेस्ट मोड for progression. थैंक Thank यू। you.